हाय गाइस, आई एम अलीशेर आलम। तो चलिए आज आपके पहले चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का ऑब्जेक्टिव पार्ट करते हैं। तो आप मिलाइएगा कि मैं जितना क्वेश्चन कराऊंगा वो प्रीवियस ईयर्स ही है और वो सभी क्वेश्चन का आंसर मेरे समरी से मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, कह रहा है कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज डैश। तो ऑप्शन तो आप देख रहे हैं, ए स्पीच, ए लेटर, एन एसे एंड लास्ट ए शॉर्ट स्टोरी। तो आप याद करिए जो मेरा समरी पार्ट था उसमें सबसे जो पहला लाइन था वो यही था, इट इज़ एन एसे। तो इसका भी आंसर एन एसे ही होगा, यानी कि ऑप्शन सी। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन कर रहा है, माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड विच ऑलवेज रिमेन्स डैश। यानी कि जो दिमाग है वो बेचैन चिड़िया है जो हमेशा क्या रहता है। तो मैंने आपको समरी में बताया था कि जो माइंड है वो बेचैन चिड़िया का नाम है। द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स। जितना भी पाता है उतना ही चाहता है, फिर भी असंतुष्ट रहता है। और जो असंतुष्ट का इंग्लिश होता है वो अनसेटिस्फाइड होता है, इसलिए इसका आंसर बी होगा, अनसेटिस्फाइड। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी वाज मोर डैश दैन ए पॉलिटिशियन। इसका मतलब ये हुआ कि जो महात्मा गांधी थे वो एक राजनीतिज्ञ से ज़्यादा क्या थे उसके तुलना में। तो इकोनॉमिस्ट थे या सोशल रिफॉर्मर थे या स्पिरिचुअलिज्म थे या रूरल थे, कि मतलब राज करने वाले थे। तो वो एक आध्यात्मिक व्यक्ति थे, इसलिए ऑप्शन सी होगा। मैंने इसका हिंदी भी लिख दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी यूज्ड एज चीफ वेपन्स। इसका मतलब ये हुआ कि गांधी जी ने जो मुख्य हथियार यूज किया वो किस रूप में किया, यानी कि उनका मुख्य हथियार क्या था। तो पहला ऑप्शन है सोर्ड। सोर्ड का मतलब होता है तलवार। तो क्या उन्होंने तलवार चलाया? नहीं। बायो वेपन्स, ये तो बहुत ही खतरनाक होता है। फिर सी गन, क्या उन्होंने बंदूक का इस्तेमाल किया? नहीं। फिर डी आता है ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। ये सभी जानते हैं कि महात्मा गांधी का जो मेन हथियार था और उनके ज़िंदगी बीत गया ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस पे चलते चलते, इसलिए इसका आंसर डी होगा। अगला सवाल है, ह्यूमन माइंड इज ए रेस्टलेस डैश, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स। अब इसमें क्या बताना, आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा होगा या फिर मैंने 3-4 मरतबा पढ़ा दिया है कि ह्यूमन माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड। जो मानव की दिमाग है वो एक बेचैन चिड़िया है, क्योंकि जितना पाता है उतना ही चाहता है, फिर भी असंतुष्ट रहता है, इसलिए इसका आंसर ए होगा, यानी कि बर्ड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ वाज रिटन बाय। जो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ है वो किसके द्वारा लिखा गया था। तो मैं बता दूं कि आपको मैंने समरी में बताया था कि ये जो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर है वो इसी का एक एक्सट्रैक्ट है, और ये जो है एक ऑटोबायोग्राफी है जिसे महात्मा गांधी ने लिखा है। और ये भी बताया था कि ऑटोबायोग्राफी जो होता है, जब एक व्यक्ति अपने ही बारे में कुछ लिखता है उसे ऑटोबायोग्राफी कहते हैं, इसलिए इसका आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन है, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज़ द, किसका सिविलाइजेशन है ये। एक साधारण ज़िंदगी बिताना और बहुत ज़्यादा हाई लेवल का सोचना। मुझे लगता है आप सोच रहे होंगे यूरोपियन सिविलाइजेशन होगा या फिर वेस्टर्न सिविलाइजेशन होगा, लेकिन नहीं। सिंपल लिविंग यानी साधारण ज़िंदगी जो है वो इंडियन की ही होती है, इसलिए इसका आंसर है इंडियन सिविलाइजेशन। अगला क्वेश्चन है, आवर एंसेस्टर एंजॉयड ट्रू डैश। हमारे जो पूर्वज थे वो कैसा रूल को एंजॉय किए, कैसा रूल को फॉलो किए, मतलब सख्ती के साथ नहीं। तो होम रूल था या सिटी रूल था या म्यूनिसिपैलिटी रूल था या नॉन ऑफ दिस। तो उन्होंने होम रूल का एंजॉय किया था, इसलिए आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन सिविलाइजेशन इज, जो भारत की सभ्यता है वो क्या है। ऑप्शन ए है गॉडलेस, यानी इसमें भगवान को नहीं माना जाता। बी है बेस्ड ऑन मैटर, यानी मेटेरियलिज्म पे डिपेंड है। फिर सी है बेस्ड ऑन बिलीव इन गॉड। जो भारत की सभ्यता है वो ये है कि हम भगवान पे भरोसा रखते हैं या फिर कोई नहीं। तो यस, हम भगवान पे भरोसा रखते हैं, इसलिए इसका आंसर सी होगा। और लास्ट क्वेश्चन है, इंडियाज़ ग्लोरी इज़ डैट इट इज़।
यानी भारत की शान यह है कि ये इमूवेबल है या सिविलाइज्ड है या मूवेबल है या अनसिविलाइज्ड है, तो ये इमूवेबल है, इसलिए इसका आंसर ए होगा। चलिए आज के लिए इतना ही, और मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कुछ करा दिया हूँ और एक और सेशन लूँगा जिसमें मैं आपको ऑब्जेक्टिव कराऊँगा, फिर अगले दिन मैं आपको सब्जेक्टिव भी कराऊँगा, और मैं वही क्वेश्चन करा रहा हूँ जो क्वेश्चन बिहार बोर्ड ने पूछ रखा है। तो तब तक के लिए धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।